मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गुणनखंड भाग 2 कक्षा 8वीं के अध्याय 12 या चैप्टर 12 के कुछ सवालों को और हम हल करके देखते हैं। जैसे सवाल दिया यहाँ पर 2y और 22xy। इसमें सबसे पहले 2y का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2y। 22xy का करेंगे तो सबसे पहले 22 का गुणनखंड होगा 2 गुणित 11 यानी 11 दूनी 22 गुणित x गुणित y। x और y के ऊपर एक एक घात है, एक एक बार लिखना है, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक बार लिखना है। अब इन दोनों गुणनखंडों में समान गुणनखंड छांटना है। यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है। तो आप देख सकते हैं हमने समान गुणनखंडों पर गोला लगाया है कि इन दोनों में समान कौन सा है, 2y 2y। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, इसलिए इस पर नहीं लगे। यहाँ 11 है लेकिन यहाँ 11 नहीं, इसलिए उस पर भी नहीं लगाया हमने। दोनों गुणनखंडों में जो समान होगा उसी पर ही गोला लगाकर हम उसको अंकित करेंगे। इस प्रकार सारे गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित y, ये 2 और ये y, 2 गुणित y यानी कि 2y। इसका उत्तर लिख लेंगे, नीचे है उत्तर। अतः 2y 22xy का सार्व गुणनखंड 2y होगा। ये इसका पूरा उत्तर होगा। सवाल को हल करने की विधि भी यही है कि कभी भी किसी प्रश्न को हम हल करते हैं तो अंत में उसका उत्तर लिखना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हम एक अन्य सवाल को करके देखते हैं। इसी तरह से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल इसमें आपको मिलेगा, दूसरा नंबर एक सवाल है 2x 3x² और 4। सबसे पहले इनके गुणनखंड करते हैं हम। 2x का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणित x, 3x² यानी 3x का वर्ग का हो जाएगा 3 इंटू x। x को 2 बार क्यों लिखा हमने, क्योंकि x ऊपर 2 की घात लगी हुई है। 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2। अब इसमें ये देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इस बीच वाले गुणनखंड में कहीं भी 2 नहीं है, आखिरी में 2 है। अब हमको उसको चयन करना है जो तीनों गुणनखंडों में एक समान आता हो। तो ऐसा कोई भी चर राशि या अचर राशि नहीं है जो कि इन तीनों गुणनखंडों में एक समान हो। एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई सी भी चर राशि हो या अचर राशि हो, हमेशा उसमें 1 का गुणा हमेशा साथ में रहेगा। यहाँ पर भी 1 का गुणा, यहाँ पर भी 1 का गुणा और यहाँ पर तीनों में 1 का गुणा, यानी 1 1 जो इसमें कॉमन आ जाएगा, तीनों में 1 1 कॉमन आ जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका सारा गुणनखंड क्या होगा, हमने पिछले ही सवाल में देखा है कि समान गुणनखंड जो आएगा वो आएगा 1। इस तरह से 1 क्यों 1 आएगा, क्योंकि अन्य कोई भी अंक चर राशि या अचर राशि समान तीनों गुणनखंडों में नहीं आई है, इसलिए 1 ही इस का गुणनखंड सार्व गुणनखंड होगा। अब इसका उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर अतः 2x 3x² 4 का सार्व गुणनखंड कितना आएगा, 1। ऐसी स्थिति कहीं बनती है किसी भी प्रश्न में तो हमेशा ध्यान रखें कि इनका उत्तर 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है सभी संख्याओं में, चाहे वो चर राशि हो अचर राशि हो, सभी में 1 का गुणा हमेशा रहता ही है।
यदि कोई समान अंक नहीं मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न का जो सार्व गुणनखंड वो 1 होगा। आइए हम गुणनखंड के कुछ और अन्य सवालों को करके देखते हैं। अभी तक हमने सार्व गुणनखंड को हल करके देखा। एक दूसरा गुणनखंड करते हैं हम 5x + 20, 5x धन 20। 5 गुणनखंड क्या होगा? 5x का 5x रहेगा। 20 का गुणनखंड हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब 5x इसको ऐसा 2 दूनी 4 भी लिख लो, ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 5 भी लिख सकते हैं 20 को, वो भी सही है। अब इनमें कॉमन क्या है? 5 और 5, यहाँ 1 से लेकिन यहाँ 1 से नहीं है, तो सिर्फ 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ से 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? धन 4। ये इसका गुणनखंड हो गया है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा धन 4। ठीक है, इसी तरह एक अन्य सवाल को हम और करके देखते हैं।